Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्जेस को अफेक्ट करते हैं, उन पे कैसे क्या प्रभाव डालते हैं। सो लेट अस बिगिन। जैसे कि आपको पता है कि अगर एक चार्ज v वेलोसिटी से किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड b में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण, लॉरेंस फोर्स से उसका फॉर्मूला होता है q इंटू वी क्रॉस बी। लॉरेंस फोर्स कहलाता है। ओके, और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो वो होगा क्यू वी बी साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। क्यू इंटू वी क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर रहेगा। राइट, तो इस हिसाब से अगर हम पहले कंसीडर करें एक मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो कि प्लेन में है, और यूनिफॉर्म है इसलिए हमने इसको पैरेलल स्ट्रेट लाइन से बताया है, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, सो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, वेक्टर बी की बात करते हैं। मान लेते हैं कि इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज एंटर कर रहा है। ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज इसमें स्ट्रेट लाइन में एंटर करता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर इस कंडीशन में चार्ज की वेलोसिटी जो है वेक्टर v, वो वेक्टर b के पैरेलल हुई है ना। इस केस में वेक्टर v और वेक्टर b पैरेलल होने से साइन जीरो हो जाएगा, थीटा की वैल्यू जीरो होगी, और साइन जीरो का वैल्यू जीरो होने से फोर्स भी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि क्यू वी बी साइन जीरो, और जैसे कि आपको पता है साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो, इसलिए साइन जीरो के कारण, क्योंकि वेक्टर वी और वेक्टर बी के बीच का एंगल ही जीरो है, तो साइन जीरो के कारण फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, सो इसलिए इस कंडीशन में चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, और फोर्स नहीं लगने से क्या होगा? चार्ज बिना डिफ्लेक्ट हुए इस मैग्नेटिक फील्ड से पास हो जाएगा, मतलब कि उसका पाथ बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, सीधे रास्ते वो निकल जाएगा बिना किसी डिफ्लेक्शन के। ठीक है, ये तो बात हुई जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ चार्ज दोनों आपस में पैरेलल हैं। अब बात करते हैं एक ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। पहले मैं आपको ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है वो समझाऊंगी। आपको पता है कि कोई भी वेक्टर फील्ड जो होता है वो एरो से रिप्रेजेंट होता है। तो मान लेते हैं कि हमारा जो वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी है ना, वो इस प्लेन, जो प्लेन हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड है। जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा फील्ड है, और इसकी डायरेक्शन कैसी है कि प्लेन के अंदर जाता हुआ और उसके परपेंडिकुलर। ओके, तो जब आप इसको सामने की तरफ से देखोगे आप इजीली देख सकते हो दैट इट लुक्स लाइक अ क्रॉस। ओके, एक क्रॉस की शेप दिखती है, या इसीलिए इसको क्रॉस्ड फील्ड कहते हैं। ऑलराइट, तो इस कारण से इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड या क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड्स को हम एक क्रॉस से बताते हैं। और क्रॉस का मतलब है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर और अंदर की तरफ डायरेक्टेड है। ठीक है, सो इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमारा चार्ज एंटर करता है, जैसे कि ये आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ क्लियरली जो वेलोसिटी है वो तो प्लेन में है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन है प्लेन में, है ना, प्लेन में ही है, और मैग्नेटिक फील्ड तो प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो गए। और जब दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा 90 होगा। ठीक है, और इसलिए इस केस में फोर्स लगेगा क्यू वी बी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, जैसे कि आपको पता होगा। ठीक है, सो साइन 90 डिग्री 1 होने से फोर्स, ओवरऑल फोर्स की वैल्यू क्या रहती है? सिर्फ क्यू वी बी, क्योंकि साइन 90 तो 1 हो गया है, तो इसलिए यहाँ हमारे जो चार्ज है उसके ऊपर फोर्स लगता है क्यू वी बी। अब फोर्स क्यू वी बी लग रहा है, और उसकी डायरेक्शन जो होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह होती है, यानी कि वो एक सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ हमेशा इस चार्ज को बना के रखती है, यानी जिस भी पॉइंट पे चार्ज जाएगा उसके सेंटर की तरफ इस फोर्स की डायरेक्शन होगी। और इस तरह से ये जो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लगता है इस पर्टिकुलर केस में, ट्रांसवर्स फील्ड के केस में,
वो चार्ज के ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, जिसकी वजह से चार्ज एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है। Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.